Okay, it's lecture time. Now let us describe some important points. Last lecture हमने क्या क्या describe किया था? One, we have described the concept called as monopoly and its features, right? And apart from that, we have described types of monopoly. Have we described that types of monopoly? Okay. So in our lecture today, I'm going to describe two important principles related to market, and thereafter we are going to study price determination in perfect competition as well as in monopoly. Price determination in perfect competition as well as monopoly. Abhi, what is said in economics in our concept today, I'm going to describe the concept called as shutdown point. Now, what exactly do we mean by shutdown point? ये एक important point हमको आज describe करना है. That shutdown point exactly होता क्या है? किसको? Aniket, please refresh. Aniket, please refresh. स्क्रीन शेयरिंग चल रहा है, मैंने दूसरे कंप्यूटर पे चालू किया, उधर बराबर से चल भी रहा है. शटडाउन पॉइंट पे हम जा रहे हैं. तो देखो, कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं तो बेसिकली वी शुड हैव, there is one common sense. What is the common sense? That a firm will produce, a firm will produce if it is in better position rather than not producing it. मतलब in simple terms I can say that कुछ ऐसे situations फर्म के सामने आ सकते हैं that it is always better not to produce, not to continue the business. अभी आज मैं एक example लेता हूं. I have one of my friend. He was having one showroom of clothes. वर्तक कॉलेज के बैक साइड में वो ट्रेंडी शर्ट्स एंड जीन्स एंड उसके जो आउटलेट है ना, वैसे में से उसका एक आउटलेट था वर्तक कॉलेज के पीछे के साइड में. Now he was not having his own premises. Own premises नहीं था उसके पास, रेंट पे था. तो अभी आज एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं. जो रेंट पे करना है, ये कौन से टाइप का कॉस्ट रहेगा मेरे को बताओ आप. जो रेंट पे किया जा रहा है बिजनेस का, ये कौन से टाइप का कॉस्ट है, कोई बताएगा मुझको. फिक्स्ड कॉस्ट है. वेरी गुड. द रेंट पेएबल इज फिक्स्ड कॉस्ट. अभी अप्रैल मंथ से लॉकडाउन हो गया. अप्रैल, मई, जून, 3 महीना गया. What was observed, because of the lockdown, the shop was closed. 1 रुपए का बिजनेस नहीं. Then too, he has incurred a fixed cost.
कैन आई से दैट? रेंट का उसका जो 25,000 रुपीज लग रहा था, वो कॉस्ट तो उसको इनकर हुआ। एम आई राइट? हम लोग ने एग्जाम्पल लिया अप्रैल एंड मई का। जून मंथ में गवर्नमेंट ने कुछ 8 जून से परमिट किया था कि तुम ओपन कर सकते हो। 8 जून से डे बिफोर यस्टरडे तक, नॉट डे बिफोर यस्टरडे, 28 जून तक, 8 जून से 28 जून तक ही हैड अ बिजनेस। उसने शॉप चालू किया, उसको बिजनेस क्या हो गया? 8 तारीख से 28 जून तक उसका बिजनेस हो गया 650 रुपीज का। कितना बिजनेस हो गया? 650 का। अभी उसके वेरिएबल कॉस्ट तो चल ही रहे, दुकान का लाइट बिल आ रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय को सैलरी दिया उसने, प्लस में दुकान को मेंटेन करके रखने का खर्चा हो गया, ये सब खर्चे हो रहे हैं। व्हाट ही डिसाइडेड, ये उसने क्या ऑब्जर्व किया? अभी वो आदमी का पगार 5,000 रुपया दिया उसने, इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000 रुपया आया, एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट कुछ 3-4 हजार का था। तो आज अगर आप एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लो कि उसका टोटल रफली वेरिएबल कॉस्ट कितना था, उसका वेरिएबल कॉस्ट बताओ। आदमी का सैलरी 5, इलेक्ट्रिसिटी बिल 3, एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 2। तो व्हाट वाज द वेरिएबल कॉस्ट? Hold on, I'm logging on from other computer also. So we were discussing कि जो भी एग्जाम्पल मैंने दिया उसके अंदर what was the variable cost we were discussing? The variable cost we described were 10,000. अभी उसको रेवेन्यू कितना जनरेट हो गया? 650. His variable cost was 10,000 और उसने फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर कर दिया 25,000 ऑफ रेंट। तो उसका टोटल कॉस्ट कितना था? 35,000। उसका टोटल कॉस्ट था 35,000। तो इस सिचुएशन में अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप क्या करोगे? इस सिचुएशन में अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप क्या करोगे? वेरी गुड, लैंस फर्नांडिस, वेरी गुड। वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस और शट डाउन ऑफ द बिजनेस, वेरी गुड। क्योंकि ये 650 में उसके वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहे, फिक्स्ड कॉस्ट तो दूर की बात है। अगर बिजनेस के वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो जाते हैं ना, तो बिजनेस को एक आस होती है कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट तो हम बाद में रिकवर कर लेंगे। तो अगर बिजनेस का प्राइस जो है, इफ द प्राइस is less than average variable cost, if the price of the product is less than average variable cost,
always advisable. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Shut the business. Close down the business. अगर आपका प्राइस एवरेज कॉस्ट से भी नीचे चला गया, then you can see price, we all know price is equal to average revenue. मतलब बिजनेस को मिलने वाला एवरेज रेवेन्यू अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है, then ऐसे सिचुएशन में it's always better for the business to close down the business rather than continuing into heavy losses. So that is shutdown point. Now I would go ahead towards equilibrium of the firm. Equilibrium of the firm. किसी भी फर्म के इक्विलिब्रियम के there are two conditions. Condition number A, marginal cost must be equal to marginal revenue. ये पहला कॉस्ट, पहला कंडीशन इक्विलिब्रियम का, marginal cost must be equal to marginal revenue. And दूसरा कंडीशन, marginal cost must intersect marginal revenue from below. मतलब अभी हम सबको पता है, देखो आपका ये एवरेज रेवेन्यू का है, ये मार्जिनल रेवेन्यू का है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड मार्जिनल कॉस्ट का अपना जे शेप्ड का रहता है। तो दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। कोई भी उसके अंदर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट वो रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एंड मार्जिनल कॉस्ट रेवेन्यू को नीचे से ऊपर जाते जाते इंटरसेक्ट कर रहा है। So these are two important conditions of equilibrium. Now, equilibrium in perfect competition. तीन तरह के इक्विलिब्रियम रहेंगे। पहला हम लेंगे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और वी कैन से अकाउंटिंग में आप उसको सुपर प्रॉफिट के नाम से जानते हो।
y axis, x axis. अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात रखो, ये हम डिस्क्राइब कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू परफेक्ट कंपटीशन. वी आर नॉट येट डिस्क्राइबिंग मोनोपोली. परफेक्ट कंपटीशन का ही हम लोग बात कर रहे हैं अभी. तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्राइस और यहाँ पे हम लेते हैं क्वांटिटी. रिमेंबर, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, in a perfect competitive market, you should remember that price is equal to average revenue is equal to marginal revenue. ये हमेशा इक्वल रहेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में. अभी यहाँ पे let us say this is your marginal cost and this is your average cost. If you remember, मैंने आपको बताया था average cost curve is a U-shaped curve. थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझको इसके लिए. ओके, तो अभी आप ऑब्जर्व करो अपना इक्विलिब्रियम का पहला कंडीशन किधर सेटिस्फाई हो रहा है. पहला और दूसरा कंडीशन दोनों इधर सेटिस्फाई हो गया, राइट. आई नेम इट एज पॉइंट ई. E is the equilibrium point जहां पे we observe that OQ is the equilibrium quantity and OP is the price. तो अभी इसको ये जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ये अपने एवरेज कॉस्ट कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है over here. So let me put up OC is the cost. तो यहाँ पे अगर आई नेम इट एज पॉइंट एफ, तो व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू? कैन यू टेल मी? वी ऑल नो टोटल रेवेन्यू TR is equal to प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी. प्राइस है OP एंड क्वांटिटी है OQ. प्राइस OP, क्वांटिटी OQ. तो OQEP is the total revenue. And what is the total cost? Average cost multiplied by quantity. OC multiplied by OQ. So OQFC is the cost. तो ये जो प्राइस में से जब कॉस्ट को हम माइनस करेंगे, प्राइस में से कॉस्ट को जब हम माइनस करेंगे तो अपने पास ये जो बच गया, ये जो प्राइस में से कॉस्ट को हमने माइनस किया, तो ये जो शेडेड रीजन है यहाँ पे, मैंने जो आपके पास शेडेड रीजन बनाया, ये शेडेड रीजन जो है इज रिप्रेजेंटिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट.
ओके, अभी हम दूसरे कंसेप्ट के तरफ हो गया है डायग्राम ड्रॉ करके. Now I go to the next concept called as normal profit. Again, I put up x axis and y axis. X axis, y axis, origin, price is equal to average revenue is equal to marginal revenue. अभी इक्विलिब्रियम के कंडीशन के लिए we draw marginal cost curve. MC is the marginal cost curve. यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वी कॉल इट एज पॉइंट ई. अभी यहाँ पे हम जो एवरेज कॉस्ट बनाएंगे would be over there at equilibrium point itself. Average cost. OQOP. तो यहाँ पे what is the total revenue? OQEP. And what is the total cost? OQEP. So price के अंदर normal profit तो included रहता है. So revenue and cost are same. Therefore, it will earn normal profit because price always will include minimum profit into it. So that is normal profit. Now, perfect competition which incurs loss. Perfect competition incurring loss. तो पहले वापस से हम लोग x axis, y axis, origin. Price is equal to average revenue is equal to marginal revenue. अभी यहाँ पे हम लेते हैं आपका marginal cost curve, J-shaped curve. This is marginal cost curve. It intersect marginal revenue from below over here at point E. And अभी let us say this is average cost curve. तो क्वांटिटी निकालते हैं हम. OQ quantity है, this is price, and average total cost को मतलब average cost को वो यहाँ पे intersect कर रहा है